आगे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो हम पढ़ा रहे हैं। ये आपके एनवायरनमेंट जो है ना, यूपीएससी के अंदर एनवायरनमेंट प्रीलिम्स में भी है और मेंस में भी है, उन सब के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आइए हम इसको समझाते हैं। कोरल ब्लीचिंग आज का जो टाइटल है हमारा, वो बायोडाइवर्सिटी एनवायरनमेंट से रिलेटेड है और टाइटल जो है उसका नाम है कोरल ब्लीचिंग। अब ब्लीचिंग क्या होता है? आप में से ना बहुत सारे लोग ऐसे भी कलाकार होंगे जो ब्लीच कराने जाते होंगे। अब आप में से कई बहुत मेरे जैसे भी होंगे जिन्हें नहीं पता कि ब्लीच क्या होता है। हम बता देते हैं क्योंकि हमने मैडम को देखा है, बहुत सारी महिलाओं से संपर्क में हैं, क्योंकि हमारे घर में ही 3 महिलाएं हैं जो ब्लीच करवाती हैं, हमारी माता जी, हमारी सिस्टर, हमारी मैडम साहब। तो अब क्या है जी कि ब्लीच का सीधा सा अर्थ जो मैं समझ पाया हूँ पहले वो समझ लीजिए। अगर आपके चेहरे पर किसी प्रकार का कोई रंग विशेष लगा हुआ है तो एक केमिकल का प्रयोग करके उस रंग को उतार दिया जाता है। मैं मेरी भाषा में तो इतना ही समझ पाया हूं, है ना। ब्लीच का मतलब है सरल भाषा में रंग का उतर जाना, ठीक है। अक्सर लोग काला रंग उतारने के लिए और गोरा रंग चढ़ाने के लिए इस प्रकार का कार्य करते हुए पाए जाते हैं। हालांकि मुझे इस बात में कोई गुरेज नहीं है कि लोग रंग कौन सा बढ़िया होता है, सब तरह के रंग बढ़िया होते हैं जी, इंसान बढ़िया होना चाहिए। लेकिन फिर भी ब्यूटी पार्लर्स में जो प्रक्रिया सबसे ज्यादा अपनाई जाती है उनमें ब्लीचिंग सबसे ऊपर है, यानी आपका रंग उतार दिया जाए, दैट इज ब्लीचिंग। इसी ब्लीचिंग को ना कोरल भी सीख गई। अब आप पूछेंगे सर ये कोरल क्या है, बस आप ये बता दो। अच्छा, हालांकि पता नहीं मेरे विद्यार्थी कितनी फिल्में देखते हैं, लेकिन गुरुजी जो है ना वो एकदम बिल्कुल फिल्म देखने वाले व्यक्ति हैं। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा करके एक फिल्म है, हालांकि फिल्म का प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी अगर बाई चांस देखा हो तो फिल्म के अंदर ऋतिक रोशन का एक सीन है जिसमें कैटरीना कैफ उसे उतार करके पानी में कुदाती है और समुद्र के अंदर का वो दिखाती है दृश्य कि समुद्र अंदर से कैसा होता है, सी अंदर से कैसा होता है। एकदम ऐसा शानदार दृश्य दिखाया जाता है। उस दृश्य को हालांकि मैं भी लाया हूं आपके लिए, ऋतिक रोशन को तो लेके नहीं आया हूं, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा दिखाने के लिए कि इतना खूबसूरत अंदर से समुद्र होता है। ये कैटरीना नहीं तैर रही है, ये कोई मछली तैर रही है। लेकिन ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये कोई एनिमेशन नहीं है, ये समुद्र के नीचे का मतलब जो दृश्य है वो ऐसा ही है। आप पूछेंगे इतना सुंदर होता है क्या जी समुद्र? हमने कहा हाँ, ये तो आपने एकदम सही सोचा कि क्या सर इतना सुंदर होता है क्या समुद्र के अंदर का राग ताग? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। समुद्र इतना सुंदर हर जगह से नहीं होता है, कहीं कहीं ऐसा होता है। सर समुद्र के नीचे उस पिक्चर में दिखाया बहुत क्लैरिटी ऑफ वाटर है। मैंने कहा बिल्कुल सही दिखाया है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता है। तो बोले हर जगह नहीं होता है तो कहां होता है? मैंने कहा जहां समुद्र के नीचे ये चीजें पाई जाती है ना, इस जगह को ही कोरल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरल्स। अब सर ये क्या होता है? चलिए हम आपको ये बता दें। कोरल साथियों पॉलिप्स हैं। बोले ये क्या होते हैं? समझ लो जी, एक जीव है। जैसे कि इंसान एक जीव है, ऐसे कोरल भी एक जीव है, लेकिन ये तैरना करना कुछ नहीं जानता है। ये अपनी जगह पर पैदा होता है, वहीं पर बड़ा होता है, वहीं मर जाता है। मतलब ये ऐसी चीज है जिसे देख करके मतलब किसी को अगर शराब वराब देना हो तो ऐसे दे दो कि जा कोरल हो जा। मतलब कोरल हो जा से मतलब ये है कि तुम एक ही जगह पर जमे हुए हो, तुम वहीं पर खा पी कर बड़े होगे। अपना शरीर जो तुम बनाओगे वो कैल्शियम से बनाओगे, कैल्शियम से कार्बोनेट से अपना शरीर वरीर बनाए। अब उसी कोरल के अंदर तुम्हारा समय आया, तुम मर गए, तुम शरीर छोड़ गए, तुम्हारे अंदर की आत्मा मर गई। फिर एक और तुम्हारी संतान पैदा हुई जो तुम्हारी ही डेड बॉडी के ऊपर फिर से एक अपना आशियाना बनाई, और वो आशियाना जो है वो फिर एक और बार खड़ा हो गया। यानी कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, यानी कि कोरल्स और कुछ नहीं जी। एकदम ये मानकर चलिए, देखिए मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूं, बाई चांस दिख जाएं तो मैं इंटरनेट चलाने की कोशिश करते हैं। देखिए तो कोरल्स और कुछ नहीं, मतलब एक तरह से समझिए कि केवल आशियाना है जी। आशियाना किसका अभी हम बताते हैं, एक बार गुगला लें इसको, कोरल, ठीक है, ताकि आपको इसका थोड़ा फोटो दिखा सकें। हम थोड़ी कंजूसी कर गए फोटो लाने में, तो आपको एक बार के लिए हम तस्वीरें दिखाने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए, हाँ ये कुछ इस प्रकार के दृश्य आपने अक्सर फिल्मों में देखे होंगे कि ऐसे, अरे मैडम जी कहाँ गई, हाँ ये देखिए आप, ठीक है। तो होता क्या है कि ये वाला जो दृश्य आप देख रहे हैं कि इसके अंदर, भैया खोलोगे कहां से,
ओपन लिंक न्यू टैब। कुछ तस्वीरें देख करके आप अंदाजा लगाइए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। कोरल्स को समझने के लिए ये जो आप चीजें देख रहे हैं, ये जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, ये असल में कुछ और नहीं अपितु कोरल्स हैं। ये कोरल्स की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि ये सारी की सारी अपने अंदर जो गंदगी है ना समुद्र की, उसको सोख लेते हैं। ये जो कोरल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना ये। अच्छा, अब इधर की तरफ देखिए साथियों, यहां पर इस प्रकार से जो आपको पौधा सा उगा दिखाई दे रहा है, शायद दिख रहा होगा, बहुत सारे पेड़ पौधे से लगे हुए दिख रहे हैं। असल में ये पौधे नहीं है, ये पौधे नहीं है। तो क्या है साहब ये? तो साहब ये पौधे के स्थान पर, अरे भैया ये देखिए, ये पौधे के स्थान पर कोरल्स हैं जो अपनी जगह पर उगते चले गए हैं। अच्छा सर, ये खाते क्या हैं? हमने कहा देखिए हैं तो शाकाहारी। ये खाते हैं फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, जो भोजन इनको पका के दिया जाता है ये वो खा लेते हैं। सर फोटोसिंथेसिस के माध्यम से भोजन करते हैं क्या? हमने कहा जी हाँ, ये फोटोसिंथेसिस के माध्यम से भोजन करते हैं। तो बोले सर फोटोसिंथेसिस के माध्यम से भोजन करने के लिए क्या ये खुद मतलब फोटोसिंथेसिस करते हैं या कोई इनके ऊपर आकर के रहता है? बिल्कुल सही सवाल। जी हाँ साथियों, कोरल्स के ऊपर आकर के एल्गी रहती है। एल्गी बोले तो शैवाल। और वो जो एल्गी है ना, जूजेंथिली के नाम से जानी जाती है, वो फोटोसिंथेसिस करके कोरल को खाना बना बना के खिलाती है। यही कारण है कि एनवायरनमेंट में जूजेंथिली और कोरल के बीच का जो प्यार है, इस प्यार को सिम्बायोटिक रिलेशन के नाम से जाना जाता है, सहजीवी कैरेक्टर के नाम से जाना जाता है। यानी कि इस कोरल का जो रंग आप देख रहे हैं, असल में ये कोरल रंगीन नहीं है। इसके ऊपर आकर बैठी जूजेंथिली और जो एल्गी है ना, जो कि भोजन को बनाती हैं, वो इसके पीछे के कलर का कारण है। दुनिया में जो सबसे लंबी कोरल पाई जाती है, वो सबसे लंबी कोरल पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी किनारे पर अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी किनारे के ऊपर लगभग 2300 किलोमीटर लंबाई में ग्रेट बैरियर रीफ नाम से कोरल है। उस कोरल के अंदर वर्तमान में उसके ऊपर यानी कोरल पर बैठी हुई जो ब्लू ग्रीन एल्गी है या जूजेंथिली है, वो मर गई है। सारी नहीं मरी है, कुछ मात्रा में कहीं कहीं पर एल्गी या जूजेंथिली मर गई है, जिस वजह से कोरल के ऊपर का जो कलरफुल रंग है ना, वो उड़ गया। और कोरल के ऊपर का जो रंग उड़ा, इसी को हमने कोरल ब्लीचिंग नाम दिया। तो देखिए, तथ्यात्मक रूप से चीजों को समझने का प्रयास करें कि यदि ये कलरफुल चीज जो मैंने आपको अभी दिखाई, ये कलरफुल क्यों है, समझ में आ गया होगा कि कोरल के ऊपर जूजेंथिली या फिर एल्गी बैठी हुई है। यदि वो एल्गी मर जाए, अब आप पूछेंगे वो एल्गी मरेगी कैसे? अभी बताते हैं। मरने के पीछे बहुत बड़ा कारण क्या है साथियों? क्योंकि अगर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो सूरज की रोशनी ब्लू ग्रीन एल्गी तक नहीं पहुंचती या फिर जूजेंथिली तक नहीं पहुंचती। जब ये पॉल्यूशन के कारण अपने साथ प्रकाश को अनुपस्थित पाती हैं, ऑक्सीजन को अनुपस्थित पाती हैं, सही से जी नहीं पाती, तो इनकी मृत्यु हो जाती है। समुद्र का तापमान बढ़ जाए तो भी ये मर जाती हैं। ऐसी स्थिति में कोरल का रंग उड़ना, मतलब कोरल का जो रंग उड़ना है, यही कार्य क्या कहलाता है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, तो कोरल ब्लीचिंग क्या हुआ, ये मैंने समझाने का प्रयास किया। लगभग 2300 से लेकर 2600 किलोमीटर विस्तार, अलग अलग जगह अलग अलग लिखा हुआ है। तो ये कहां पर पाई जाती है? ग्रेट बैरियर रीफ। अब आप पूछेंगे तो सर पूरी दुनिया में केवल एक ही जगह कोरल्स पाए जाते हैं क्या? जी नहीं, सामान्यतया ये अपने जैसे इंडिया में भी अगर आप देखोगे ना, तो अंडमान निकोबार है या लक्षद्वीप है, यहां पर कोरल्स पाई जाती हैं। जहां पर धूप तेज है वहां पर ये पाई जाती है। ठंड वाले इलाके में सामान्यतया ये नहीं पाई जाती हैं, है ना। तो आप इक्वेटर के आसपास, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास इन्हें बना हुआ देखते हैं। तो कोरल्स, अच्छा अब ये करती क्या है, क्या इससे कोई फायदा होता है क्या? देखिए यहाँ 2300 किलोमीटर लिखा हुआ है, पहले 2600 किलोमीटर लिखा हुआ था। तो इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जान लीजिए कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पास बनी हुई है, ये ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ है। इसका 2300 किलोमीटर तक में विस्तार है। यहां पर 3000 प्रकार की कोरल्स पाई जाती हैं और ये कोरल्स जो हैं यहां पर
क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के सामने स्थित हैं, ठीक है ना। कोरल ब्लीचिंग क्या होता है ये मैंने आपको समझाने का प्रयास कर दिया है। अब आप पूछेंगे सर एक बात बताइए, इसका कारण क्या है, मतलब सबसे बड़ा कारण क्या है कि कोरल जो है वो मतलब सबसे मतलब कोरल का फायदा क्या है। कोरल का फायदा ये है कि ये जहां होती है ना वहां पर बहुत सारे और छोटे छोटे जीव जंतु कोरल्स को खाने के लिए या कोरल्स के द्वारा प्रोड्यूस किए गए जो जू प्लैंक्टन्स हैं या फाइटोप्लैंक्टन्स हैं उनको खाने के लिए मछलियां आ जाती हैं। जब वहां मछलियां आ जाती हैं तो उन छोटी मछलियों को खाने के लिए बड़ी मछलियां आ जाती हैं। तो जहां कोरल्स होते हैं ना वहां समुद्र की सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, ऐसा अनुमान है। यानी कि एक प्रकार से यह समुद्र का वो क्षेत्र होता है जहां पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। फिर आप पूछेंगे सर क्या पूरा समुद्र नीचे से इतना ही रंगीन होता है? जी नहीं, जहां जहां कोरल होती है वहां होता है। फिर आप पूछेंगे तो समुद्र में कोरल कहां बनती है, यह मैं आपको बता देता हूं। सामान्यतया मेरे प्यारे साथियों समुद्र के अंदर मुश्किल से 200 मीटर की गहराई तक ही कोरल्स पाई जाती हैं। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि असल में जहां तक सूरज की रोशनी जा सकेगी वहीं तक कोरल्स का विकास हो सकता है। फिर आप पूछेंगे तो क्या कोरल्स किसी चीज पर बैठी हुई होती हैं क्या जो नीचे नहीं डूबती? बिल्कुल सही सोच रहे हैं। कोरल सामान्यतया आइलैंड के मुहाने पर बनी हुई होती हैं। समुद्र में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे आइलैंड्स अंदर बने हुए हैं जिनसे समुद्र की जो सरफेस है वो मात्र 150-200 मीटर ही दूर है। तो उनके मुहाने पर, उनके सिर पर कोरल्स का निर्माण शुरू होता है और होते 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 कई बार वो ऊपर बाहर तक भी निकल आती है। उम्मीद है आपको कोरल के बारे में समझ में आ गया, और अगर अभी भी नहीं आया है तो पूरा पूरा एक चैप्टर है आपके एनवायरमेंट इकोलॉजी के अंदर कोरल्स का, उसे विस्तार से पढ़िए। मैंने सरल भाषा में इसको समझाने का प्रयास किया है, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ एक विद्यार्थी बेचारा लिख रहा है मनीष कौन सा है सर, ये क्लियर करो, चने के साथ आटे की पिसाई हो रही है। मनीष जो था बेटा उसको समझ में आ गया, तुम तो मस्त रहो, तुम अपने ऊपर क्यों ले रहे हो, है ना। मतलब खामखा इसको, एक मनीष चौधरी हैं वो बेचारा परेशान हो रहा है कहीं आप हमारा नाम तो नहीं ले लिए हैं। बेटा भारतवर्ष के अंदर कम से कम 1.5 लाख, तो मेरे मानना है कि 1.5 लाख से ऊपर मनीष होंगे, है ना। तो मत लो अपने ऊपर, जो कमेंट में था जिसको हम कह रहे थे वो समझ गया है, लोड मत लीजिए, ठीक है। आकाश अड्डे, अगर कुछ मालूम होगा तो जरूर मैं बताऊंगा बेटा, है ना। व्लादिमीर पुतिन हमको मैसेज लिख रहे हैं कि अगर रूस से वीटो छीना जा सकता है तो भविष्य में भारत यूएनओ में चीन से वीटो छीन सकता है क्या? बेटा किसी से कुछ नहीं छीना जाएगा, मस्त रहिए, ठीक है ना, लोड ही मत लीजिए एकदम, ठीक है। राहुल पोद्दार लिख रहे हैं सर नागपुर में उल्का पिंड गिरते हुए देखा गया है। बेटा अगर ऐसा कुछ होगा तो हमें न्यूज़ मिल जाएगी, हम उस पर इशू कर देंगे, है ना। अभी मेरी जानकारी में नहीं है क्योंकि मैं सुबह से आप ही की क्लास में लगा हुआ था, ठीक है। चलिए आगे चलें, आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है कोरल्स के बारे में सारी जानकारी। इसमें मैंने एक सवाल भी आपकी प्रैक्टिस के लिए दे दिया है, यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप इसे क्लास पूरी होने के बाद में सॉल्व कर लीजिएगा। ये प्रीवियस ईयर यूपीएससी का कोरल्स पर आया हुआ सवाल है। क्लास पूरी होने के बाद में आपको ये कंटेंट जब हमारे टेलीग्राम अंकित अवस्थी सर पर शेयर किया जाएगा वहां से आप इसे सॉल्व भी करके देख लीजिएगा, ठीक है। अनअकैडमी पर मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं ऑल ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस। और उड़ीसा फाउंडेशन डे 1 अप्रैल को मनाया गया, 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस दिवस के रूप में मनाया गया है। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। मेरे साथ जुड़ करके पढ़ने के लिए आप अनअकैडमी पर 57,496 में अनअकैडमी का 18 महीने का सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं, जिसको कि आप प्रॉपर तरीके से, और साथ में अनअकैडमी का एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी आता है जिसमें आपको पर्सनल मेंटरशिप उपलब्ध की जाती है। आपको किसी भी प्रकार के कोर्स को परचेज करने के लिए 0% इंटरेस्ट रेट के साथ में ईएमआई, 0% इंटरेस्ट रेट के साथ में इजी ईएमआई ऑप्शंस के साथ में क्लासेस उपलब्ध हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। और हाँ, बहुत से विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि सर रेगुलर क्लास लिया कीजिए। बिल्कुल मैं रेगुलर क्लास लेने की निरंतर प्रयास में हूं, लेकिन जितने दिन की परेशानी चल रही है वो 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन जो भी हो सकता है, थोड़े दिन मैनेज करिए, फिर आपकी क्लासेस रेगुलर तरीके से होना शुरू हो जाएंगी। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू।